अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात का असल मकसद वो आज़माइश बनाया है। इस आज़माइश का मरकज़ वो इंसान है और इंसान का मरकज़ उसका दिल है। तो ये कहना गलत ना होगा कि ये कायनात इंसान के गिर्द घूमती है और इंसान अपने दिल के गिर्द घूमता है। अगर उसका दिल आबाद है तो ना सिर्फ ये इंसान बल्कि उसके साथ जुड़ा हुआ सारा जहां आबाद हो जाता है। अगर ये दिल बर्बाद है तो ना सिर्फ ये इंसान बल्कि उसके साथ जुड़ा हुआ सारा जहां बर्बाद होने लगता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त जो हमारा निज़ाम है और ख़ुसूसन जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो ये बात मानता है कि इंसान के जिस्म का मरकज़ वो दिल नहीं बल्कि दिमाग है, और वो दिमाग और जिस्म को बुनियाद बनाकर जो तरक्कियाँ कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, वो दिमाग और जिस्म को तरक्की की बुनियाद बनाता है। लेकिन जब मज़हब तरक्की की बात करता है तो वो इंसान के दिल और उसकी रूह के साथ मुखातिब होता है। इसलिए हम ये बात देखते हैं, हर आम बंदा ये बात देख सकता है कि असल में मेरे भाई बादशाह वो इंसान का दिल है और उसका दिमाग अपने जिस्म का वज़ीर आज़म होता है। तो वज़ीर आज़म सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, सारी मालूमात जमा करता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है इस मालूमात के साथ करना क्या है। सवाल ये पैदा होता है इस सारे डाटे के साथ करना क्या है। इसको खैर की तरफ लेकर जाना है या इसको शर की तरफ लेकर जाना है, ये फ़ैसला इंसान का दिल करता है। उसकी हमने एक मिसाल दी थी कि जैसे सिगरेट की डब्बी के पीछे वो गंदी सी तस्वीर बनी है, वो डब्बी आपको बता रही है कि ये ना करो, बर्बाद हो जाओगे। अब ये दिमाग ने सारी मेहनत करके आपको समझा के आपको बताया है कि सिगरेट तुम्हारे लिए बर्बादी पैदा करेगा, छोड़ देना तुम्हारे लिए आबादी पैदा करेगा। लेकिन इंसान फिर भी पीता है, क्या कहते हुए? मैं क्या कहता है? मेरा दिल करता है। यानी फैसला कौन करता है? वो सारे इल्म के ऊपर वो आपका दिल करता है। तो मतलब क्या हुआ? दिल करप्ट है, आपका सारे का सारा इल्म भी क्या करता है? वो करप्शन की तरफ ले जाता है। आपका दिल आबाद है तो आपका सारा का सारा इल्म आपको आबादी की तरफ, कंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाता है, करप्शन की तरफ लेकर नहीं जाता। इसलिए हमने इस सीरीज़ का आगाज़ किया दिल की दुनिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, खुसूसन जो मेरे नौजवान, मेरे हम उम्र भाई बैठे हुए हैं, उनको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके भीतर, आपके अंदर भी एक पूरे का पूरा जहां है, आपके अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया है, आपके अंदर एक पूरी की पूरी जंग चल रही है, अल्लाह की कसम। और अगर वहाँ पे आप जीतते हैं, आपके पास कख नहीं है, अल्लाह की कसम आपको जीत महसूस होगी। अगर आप वहाँ पर हारते हैं, आपके पूरा जहां क्यों ना हो जाए, आप हार महसूस करेंगे, क्योंकि आप अंदर हार गए हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिस्म के अंदर गोश्त का लोथड़ा है, अगर ये ठीक है तो तुम ठीक हो, अगर ये ख़राब है तो तुम ख़राब हो जाते हो। तो इसकी पहली तफसील ये जिस्म और दिमाग के बारे में, दिल और दिमाग के बारे में हम पहली किस्त में बयान कर चुके हैं। अब दूसरी किस्त के अंदर हम इस दिल का सॉफ्टवेयर जो है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, कि बहुत सारे नौजवान ये बात कहते हैं, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि जवाद भाई मैं झूठ बोलना नहीं चाहता लेकिन बोल देता हूँ, मैं गाली देना नहीं चाहता लेकिन दे देता हूं, मैं बुराई करना नहीं चाहता लेकिन कर देता हूं, मैं लड़की गुजरते हुए देखना नहीं चाहता लेकिन देख लेता हूं, मैं गंदी फिल्म देखना नहीं चाहता लेकिन क्लिक हो जाती है। तो क्या कह रहा है ये बंदा? मेरी आज़ादी छिन चुकी है, मेरा इख्तियार ख़त्म हो चुका है, मेरा अपना मेरे ही जिस्म पे इख्तियार नहीं है, मेरा अपना मेरे ही दिल पे, यानी कि दिल मेरा है, ज़िंदगी मेरी, जान मेरी, लेकिन मेरा इख्तियार नहीं है। ये कैसे होता है? इसको समझ नहीं आती है, क्योंकि ये दिमाग का काम नहीं है, ये दिल का काम है। और ना समझ आने की वजह से इसको गुस्सा आता है, ये चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है, ये डिप्रेशन में जाता है, खुदकुशी कर लेता है। हर 4 सेकंड में एक बंदा खुदकुशी कर रहा है दुनिया में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त आएगा लोग कब्र के पास से गुजरेंगे और ख्वाहिश करेंगे काश इसकी जगह पे मैं होता, यानी ये बाहर आ जाता, मैं अंदर चला जाऊं, यानी कि मर जाऊं मैं। ये क्यों होता है मेरे भाई? क्योंकि वो इख्तियार खो बैठा है, वो जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता, हमेशा अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर कुछ ऐसा कर जाता है, घर बर्बाद हो जाता है, तलाक हो जाती है, बच्चों से नफरत हो जाती है। तो ये निज़ाम है, एक अंदर एक जंग चल रही है, आपको मालूम ही नहीं है वो जंग खेलनी कैसे है। जीतने हारने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं ना होता भाई, पहले माने तो सही कि अंदर आपके जंग चल रही है। तो 3 लफ्ज़ है मेरे भाई, एक लफ्ज़ है जिस्म, एक लफ्ज़ है रूह और तीसरा लफ्ज़ है नफ्स। भाई क्या लफ्ज़ है? बोलिएगा। जिस्म है, रूह है और नफ्स है। जब जिस्म और रूह इकट्ठे होते हैं उसको नफ्स कहते हैं। यानी इस वक्त जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, जब जिस्म और रूह इकट्ठे होकर बयान हो, यानी इकट्ठे हो, जमा हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? नफ्स कहते हैं। और ये नफ्स 267 मरतबा तकरीबन कुरान में आया है। ये लफ्ज़ नफ्स तकरीबन 267 मरतबा मेरे भाई कुरान के अंदर इसका तज़किरा आया है। अब उलमा सिर्फ बात को समझाने के लिए कहते हैं
कि ये जो दिल है ना, यानी कि जो अभी फाड़े अंदर से वो एक गोश्त का लोथड़ा जो निकलता है, ये असल में आप इसको हार्डवेयर समझें जिसको छुआ जा सकता है। इसका एक सॉफ्टवेयर है। जो हम ये बातें कर रहे हैं ना मेरे भाई के दिल की ज़िंदगी में एक जंग चल रही है, दिल की एक दुनिया है, वो उसका क्या है, सॉफ्टवेयर है। अल्लाह ने कुरान में उसका सॉफ्टवेयर बयान किया है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इस वक्त के अंदर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आप कौन से दिल का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो सा आपसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका दिल वैसे ही बिहेव करता है, वैसे ही रवैया रखता है। आप गुजारिश समझ रहे हैं? तो वो 3 सॉफ्टवेयर हैं जो अल्लाह ने कहा है कि आपके दिल इस्तेमाल करता है। और अल्लाह कहता है कि आपने एक को हराना है, दूसरे को जिताना है। इसी जंग का नाम ज़िंदगी है, इसी जंग का नाम वो आजमाइश है, इसी जंग का नाम ही ज़िंदगी का असल मकसद है। और पहला मेरे भाई वो नफ्स की किस्म है जिसको अल्लाह कहता है नफ्से अम्मारा। क्या कहता है भाई? सारे बोले नफ्से अम्मारा। ये सूरह यूसुफ के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम ये बात कहते हैं कि इन नफ्स अम्मारा तुम बिस्सू, कि बेशक ये जो नफ्स है अम्मारा, ये तो सिर्फ बुराई पे उभारता है। इसके बारे में 5 चीज़ें आपने याद रखनी है भाई। तफसील के अंदर जाएंगे आप परेशान हो जाएंगे। 5 चीज़ें। पहला, इस नफ्स का सिर्फ एक मकसद है, आपके ऊपर काबू पाना। जो ये बोले वो करना है, जो ना बोले वो नहीं करना। या तो आप इसको काबू कर लेते हैं या ये आपको काबू कर लेता है, या तो आप इसे रोकते हैं या ये आपको रोक लेता है, या तो ड्राइविंग की सीट पे ये बैठता है या आप बैठता है। जो आप कह रहे हैं ना मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता, वो अब कौन कर रहा है? वो नफ्से अम्मारा कर रहा है, क्योंकि इसका मकसद क्या है? आपके ऊपर हुकूमत करना, आपको अपना गुलाम बनाना। दूसरी बात, ये करता कैसे है? इसका सिर्फ एक ही तरीका है। मुझे, नौजवान सुने ध्यान से, मुझे सिर्फ और सिर्फ मज़ा चाहिए। भाई बोले सारे, क्या चाहिए? मज़ा, प्लेजर। ये फ़र्क नहीं पड़ता वो सही से आ रहा है गलत से आ रहा है, ये फ़र्क नहीं पड़ता वो हलाल है या हराम है। मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे 25 घंटे सो के मज़ा आ रहा है तो सोऊंगा, नहीं देखूंगा नमाज जा रही है या नहीं जा रही है। मुझे सूटा लगा के मज़ा आ रहा है, लेना है, नहीं देखूंगा किसकी वजह से मैं नशई हो जाऊंगा। मुझे एक लड़की के पीछे भाग के आंख को मज़ा आ रहा है, मैं लूंगा, नहीं देखूंगा अगर मेरी बहन के पीछे को भागे तो क्या होगा। इसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो क्या है? बोले भाई मज़ा। कैसे करता है? मन मर्जी करके, जो मन में आए। बोले भाई, और गोरा क्या कहता है? जो सारा निज़ाम इस वक्त राइज है, खाओ पियो ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो। योलो कहते हैं, योलो, उसको क्या कहते हैं वो? योलो, यू ओनली लिव वंस। एक दफ़ा जीना पुत्र, जो मन में आए करो। लड़का लड़का शादी करनी है कर लो, लड़की लड़की ने करनी है कर लो, जिना करना है कर लो, सूटे लगाने लगा लो। क्यों? क्योंकि दोबारा, बोले भाई दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलनी, तो मज़ा करो। उस मज़े के अंदर क्या होता है मेरे भाई? ये आपका नफ्स मजबूत होता है, क्योंकि जो इसके मन में आता है भाई बोले वो करता है। अब आपकी तो चल रही, किसकी चल रही है? नफ्स की चल रही। एक वक्त आता है ये बाहुबिल्ला बन जाता है, ये देव बन जाता है, और आप इतने से पिगी बिल्ली चूहे बन जाते हैं। अब आप आगे जा रहे हैं, वो देव कहता है मैंने पीछे जाना है। किधर जाएंगे आप? बोले मैं किधर जाएंगे? जिधर वो खींचेगा वो आपसे क्या हो गया? बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल हो चुका है। तीसरी बात, इस नफ्स की एक निशानी होती है, यानी कि इसकी एक फितरत है, इसको जिहाद, मेहनत, डिसिप्लिन, इसे सख्त नफरत है। गौर करना, तदब्बुर करना, तफक्कुर करना, यानी सोचना ये मेरे लिए सही है या गलत है, सोचना ये इसमें फ़ायदा या नुकसान है, इसके बारे में ये नहीं सोचता। इसको मेहनत करने से ये घबराता है, जिहाद करने से, स्ट्रगल करने से ये घबराता है। यही चीज़ मेरे भाई इसको जहन्नुम की तरफ लेके जाती है। आप गुजारिश समझ रहे हैं? ये मेहनत करने से, जिहाद करने से, इसको क्या चाहिए? आसानी। इसको मुश्किल अच्छी नहीं लगती। इसलिए हर बंदे को कौन सा खाना अच्छा लगता है? बैठे बिठाए मिले या मेहनत करके मिले? बोले भाई कौन सा खाना अच्छा लगता है? जो बैठे बिठाए मिले या मेहनत? किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसको मेहनत अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसकी तरफ बंदा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने हमें हदीस बताई है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, ये कितनी बड़ी आजमाइश बन जाएगा अभी आप देखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जहन्नुम को ख्वाहिशात के साथ ढांप दिया। जहन्नुम किसके साथ ढांपा है भाई? अट्रैक्टिव चीज़ों के साथ, जिसमें मज़ा नज़र आता है, जिसमें अट्रैक्शन है, जो खूबसूरत दिखती हैं। लेकिन थोड़ा सा बंदा सोच विचार कर उसके पीछे क्या है? आग है। थोड़ा सा सोच, लेकिन ये करता, नफ्स हमारा करता? बोले भाई नहीं करता, इसका शिकार होता है, और ये इसको कहाँ ले जाता है? जहन्नुम में ले जाता है। इसकी आखिरी सबसे बड़ी निशानी, यानी आपका अब ये वाला सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? दिल हार्डवेयर है, ये पहला सॉफ्टवेयर है, ये चल रहा है, ये पता कैसे चलेगा? इसकी निशानी होता है यहाँ पे खैर हार जाती है, शर जीत जाता है। बंदे के लिए नेकी करना वो मुश्किल हो जाता है, गुनाह करना आसान हो जाता है। जब आपके लिए मेरे भाई नेकी का काम करना आसान होने लगे
तो आप माशाल्लाह इससे आज़ाद हो रहे हैं। जब आपकी नेकी करना मुश्किल होने लगे तो आप इसका शिकार हो रहे हैं, ये आपके ऊपर हावी हो रहा है, ये आपको अपना ग़ुलाम बना रहा है। इसलिए इससे बचने का सिर्फ एक तरीका क्या है, उलमा क्या कहते हैं कि नफ्स अम्मारा, इसके बारे में ये बात याद रखें, गुनाह में शुरू में मज़ा है, बाद में बेसुकूनी होती है। एक दफ़ा जब आप सूटा लगाएंगे ना, मेरे भाई कोई ज़बरदस्ती आपको सूटा लगवा देगा नशे का, जहाज़ आप वाकई बनते हैं। क्यों कहते हैं उसको जहाज़? क्योंकि वो ऐसे लगता है जैसे मैं उड़ रहा हूँ, हल्का फुल्का से महसूस करता है अपने आप को। लेकिन जब वापस आता है तो अब उसको क्या करता है, दोबारा से हकीकत का सामना करना पड़ता है। दोबारा से वही दुनिया, दोबारा से वही पप्पा हैं, दोबारा से वही मम्मा है, दोबारा से वही स्कूल, वही यूनिवर्सिटी। अब इसे ये दोबारा भागना चाहता है, फिर दोबारा सूटा लगाता है, फिर दोबारा जब लैंड करता है दोबारा सब कुछ वही है। यानी बदला तो कुछ नहीं है, लेकिन इसको क्या लगता है पी के बदल जाएगा, यहाँ तक कि इस चक्कर के अंदर खो जाता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नुम किससे ढांपी हुई है? मज़े से, ख्वाहिशात से ढांपी हुई है। थोड़ा सा गौर व फिक्र करे बंदा, थोड़ा सब्र करे तो उसको समझ आ जाए